खबरों में आगे बढ़ते देखिए, पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद जो तस्वीरें इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो हालात देखने को मिल रहे हैं। ये बगलीहार के बाद अब सलाल डैम भी बंद कर दिया गया भारत की तरफ से। न्यूनतम स्तर पर चिनाब नदी का पानी इस वक्त बह रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में पानी का संकट और किल्लत गहराता जा रहा है। उसकी ये जीती जागती तस्वीरें आपके सामने हैं। जो स्थिति आप देख रहे हैं, पाकिस्तान पर भारत की ये वाटर स्ट्राइक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से इस डैम को जब बंद किया गया तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रमोद, बगलीहार के बाद अब सलाल डैम बंद कर दिया गया और न सिर्फ पाकिस्तान के कृषि पर इसका असर पड़ने वाला, बल्कि बूंद बूंद पानी को पाकिस्तान के नागरिक तरसने वाले हैं। प्यास से मरने की नौबत आ गई है पाकिस्तानियों की। बिलाल भुट्टो जिस बात के लिए भौंक रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, और हिंदुस्तान के लोग जो अब तक नहीं जान पाए और देख नहीं पाए, सिर्फ सुना है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है, तो वो देख लें, क्योंकि जी न्यूज़ अब लाइव तस्वीर दिखाने वाला है। रामबन जिले में चिनाब नदी पर जो बगलियार बांध बना है, जो पाकिस्तान की तरफ पानी जाता है, वो रोक दिया गया। देख लीजिए आप, ये जो आप दरिया देख रहे हैं, ये जो चुल्लू भर पानी जा रहा है, ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। ये पत्थर छोटे छोटे जो बोल्डर हैं वो नहीं डूबे हैं, छोटा सा पानी जो लीक हो रहा है वो जा रहा है महज। बाकी पूरा पानी जो चिनाब नदी पर सबसे बड़ा पुल बंधा हुआ है, यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, बस उसके लिए पानी रिलीज हो रहा है और ओवरफ्लो का पानी निकल रहा है। बाकी पाकिस्तान के लिए पानी नहीं जा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान परेशान हो रहा है। और आगे चल के ये तमाम नदियाँ हैं वो सिंधु का जरिया बन जाता है, और सिंधु नदी में पानी बहाने के लिए पाकिस्तान के नेता परेशान हैं। वो कह रहे हैं या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। तो ना तो पानी बह पा रहा है और हिंदुस्तान का खून बहाने की पाकिस्तानियों की औकात नहीं है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से आमना सामना किया है तब तब मुंह की खाई है। इस वक्त लाइव तस्वीर है, मेरे सहयोगी इरफान मंजूर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से ये दरिया तस्वीर देख लें। हिंदुस्तानी जिस बात को अब तक सुन रहे थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है, पानी रोक दिया है, जिस संधि को तोड़ा गया, जल संधि को, वाटर ट्रीटी, वो ये अब तस्वीर देख लीजिए, आपको सूखा नजर आएगा, छोटा छोटा पानी जा रहा है। इससे इसी को लेकर पाकिस्तान परेशान है, और परेशान इस कदर है कि वो दुनिया के सामने रोना रो रहा है और कह रहा है कि हिंदुस्तान पानी कैसे रोक सकता है। अभी देखिए, शुरुआत हिंदुस्तान ने इसी बांध से की, इसके बाद झेलम नदी पर जो किशनगंगा बांध है उसको भी देखिए फैसले लेने का दौर है। लेकिन ये सबसे बड़ा फैसला पहलगाम आतंकी अटैक के बाद हिंदुस्तान ने लिया। आज तक इतना बड़ा कभी फैसला नहीं लिया। पाकिस्तान इस पानी पर निर्भर है, वहाँ की खेती हो या बड़े बड़े वहाँ के जो इंडस्ट्रीज हो या बिजली उत्पादन हो, वो हिंदुस्तान के पानी पर होता है। और अब वो इसीलिए परेशान है क्योंकि ये संधि टूटने का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान को कब यहाँ से पानी छोड़ना है, कब रोकना है, क्या करना है, वो हम स्वतंत्र हैं। और पानी यदि हम छोड़ेंगे तो भी पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरेगा, रोकेंगे तो भी उनकी कई यूनिट्स हैं, कई विद्युत जो उत्पादन है या फिर उनकी खेती है वो बंजर बन जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान अपनी खेती पर आतंकवाद की खेती कर रहा है, हिंदुस्तान को तो उसको नस्ता नाबूद करना है, लेकिन शुरुआत पानी से कर दी है। बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान बिल्कुल प्रमोद, देखिए, और कुछ डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया था, देश जो चाहता है वो हम करके रहेंगे, क्योंकि देश में बदले की भावना देखने को मिल रही थी। लोग ये कह रहे थे सरकार से कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो एक सबूत भी है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी जो बात बात पे सरकार से सबूत मांगते हैं कि आपने एक्शन क्या लिया। हाँ, वो तो यदि किसी की नज़र का कोई प्रॉब्लम है तो चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर में ये तस्वीरें दिखाता रहूंगा। और ये वाटर स्ट्राइक है जो अब तक नहीं हुआ। अरे हद हो गई, एक के बाद एक। ये पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को रोक नहीं रहा है, नहीं रोक रहा है। पहलगाम में जिस तरीके से धर्म पूछकर, कपड़े उतरवा कर मारा गया, ज्यादातर जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि सर में गोली मारी गई है। और अब इसीलिए सबसे पहला जो फैसला लिया गया देश की सरकार ने वो ये कि पानी रोक दिया। अब पानी नहीं जाएगा तो पाकिस्तान बट ऑब्वियस है कि परेशान होगा, परेशान इस कदर होगा कि वो अपने असली रूप में आ गए। आप देखिए, चाहे तो वहाँ के जो आर्मी के चीफ हैं, मैं उन्हें मौलाना मुनीर भी कहता हूँ क्योंकि उनकी करतूतें ऐसी ही हैं,
और दूसरे उनकी जो फौज है, चाहे तो आप वो पलवासा के बयान देख लीजिए या दूसरे और देख लीजिए, उनके बयान बिल्कुल कट्टरपंथियों के नजर आएंगे, नेताओं के जैसे लगते ही नहीं है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आतंकिस्तान से लेना देना है। पानी तो रुकने का जो फैसला लिया था वो अब तक रुका हुआ है और बाकी और जगह से फैसले लेने की तैयारी है। पानी नहीं जाएगा तो पाकिस्तान का जो पारा है वो इस कदर हाई हो जाएगा कि वो खुद अपने आप जलने लगेगा। हालात वही नजर आ रहे हैं। अब 13 से 14 दिन हो गए, देखिए, और मैं पहलगाम भी पहुंचा, वहां से चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो पहलगाम आतंकी अटैक में जो यहाँ पर आतंकियों के OGW वर्कर थे, जब उनसे पूछताछ हो रही है तो नदियों में कूदकर वो अपनी जान दे रहे हैं। देखिए बड़े तादाद पर बिल्कुल, और ये एक्शन बड़ा जरूरी भी था। देश की जो आवाम है वो भी अपने सरकार से दरकार कर रही थी और सरकार ने ये वाटर स्ट्राइक करके दिखाया है कि ये कदम उठाया गया है, क्योंकि आप इस तरीके से बड़े फैसले अगर लेते हैं तो एक सोची समझी रणनीति, कूटनीति का हिस्सा होता है और उसी के तहत हिंदुस्तान ने यह फैसला लिया। प्रमोद की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग।